गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो का लास्ट टॉपिक है हमारे पास। इसके बाद आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। सो टॉपिक का नेम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती क्या है। एक बिजनेसमैन, एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको उस इन्वेस्टमेंट पे कुछ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होती हैं कि मुझे सपोज़ अगर 50 लाख रुपीज़ मैंने किसी बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किया तो मैं एक्सपेक्ट करके रखता हूँ कि कम से कम 10% तो जो है मुझे रिटर्न मिल जाएगी, यानी कि प्रॉफिट का 10% पार्ट तो मुझे मिलना चाहिए, कैपिटल का 10% पार्ट तो मुझे मिलेगा। 5 लाख रुपीज़ तो मेरी रिटर्न हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टेड जो हमने पैसा लगाया वो, और वी कैन से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो इसका फॉर्मूला ये आप देख चुके हो। सो कैपिटल एम्प्लॉयड को दो तरीके से निकाला जाता है, एक इसकी एसेट साइड वाली अप्रोच होती है और दूसरी जो है लाइबिलिटी साइड वाली। पहले देखो लाइबिलिटी साइड वाली। सो पहले इसके अंदर शेयर कैपिटल्स और रिजर्व एंड सरप्लस को लेना है, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड को। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को ऐड कर देना है, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट्स को जो है हमने ऐड करना है शेयर होल्डर फंड्स में। करंट लाइबिलिटी को हम भूल जाएंगे तो वो आपका जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक इसकी एसेट साइड की अप्रोच भी है। अगर हमें इसे एसेट साइड से निकालना हो तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिक्स एसेट्स में करंट एसेट्स ऐड करेंगे, यानी कि टोटल एसेट्स में से अगर आप करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें तो आपके पास आता है स्टूडेंट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो लाइबिलिटीज़ वाले कंसेप्ट के अंदर हमने करंट लाइबिलिटी को इग्नोर किया, बाकी सभी चीज़ें ले ली। एसेट्स वाले कंसेप्ट में हमने फिक्स एसेट के साथ करंट एसेट को लेना है और करंट लाइबिलिटी को भी लेना है, जो कि डिडक्ट होगी। टोटल एसेट्स में से आप करंट लाइबिलिटी को अगर माइनस कर देते हो तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है स्टूडेंट्स। सो हमारे पास हमने एक क्वेश्चन लिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये डिटेल्स हैं। शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, नॉन करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल, तो ये सारी आइटम्स हमें दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें क्वेश्चन के अंदर जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, यानी कि टैक्स माइनस करने के बाद। तो बिफोर लाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे हम टैक्स। अब टैक्स कितना है बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर सपोज अगर जो नहीं, ये आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और हमें चाहिए आफ्टर इंटरेस्ट एंड यस, तो टैक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसी को बिफोर टैक्स मान लेंगे, लेकिन हमें चाहिए क्या, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसमें इंटरेस्ट है, देखो कहाँ से पता लगेगा, ये हमें देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का जो रेट दिया हुआ है ये इंटरेस्ट होता है। 5 लाख का 10% 50,000 इंटरेस्ट इसमें ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज हमें बिफोर चाहिए। ये सब टैक्स तो लास्ट में पे करते हैं बच्चों, इंटरेस्ट पे करने के बाद। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000, इसमें इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन्स का वो ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स की गिवन नहीं है तो बिफोर ही मान लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शन है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स वाला ऑप्शन भी है और लाइबिलिटी वाला भी है। तो मैं लाइबिलिटी वाला फॉलो कर रहा हूँ। शेयर कैपिटल्स ले लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस ले लेंगे। 6 and 7 13,70,000। 13,70,000 तो बच्चों ये हो गया, प्लस 5,80,000 ये हो गया, तो 13 लाख और 5 18 लाख, 18 लाख और 150 19,50,000 हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 लाख रुपीज़ है, डिवाइडेड बाय 19,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 15.38% आएगा। ये हमने लाइबिलिटी अप्रोच से किया। अभी हम नेक्स्ट जो है वो एसेट्स अप्रोच से करेंगे, अगर क्वेश्चन में एसेट्स का हमने बेस लिया तो। स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है 4,20,000। करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, टैक्स का रेट दिया हुआ है। इट मीन्स ये जो 4,20,000 है ना बच्चों,
ये 30% लेस करने के बाद आया है। हर चीज़ अपने आप में 100 होती है, 100 एज्यूम करते हैं। अगर मैं 30% टैक्स लेस कर दूँ तो 70 की वैल्यू रह गई। तो ये जो 420 है ये 70 की वैल्यू है। इट मीन्स ओरिजिनल जो मेरा प्रॉफिट हुआ होगा वो 6 लाख हुआ होगा। चेक करके देख लीजिए, आप इसमें से टैक्स लेस कर लीजिए 30%, तो सेम अमाउंट आएगा जो कि आफ्टर टैक्स में दिया हुआ है 4,20,000 का। सो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि ये 180 जो है वो टैक्स है जो आगे काम आएगा इस फॉर्मूला में। फिक्स एसेट्स गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, बस इसमें चेंजेस कहाँ आएंगे। एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए सबसे पहले हमें लेना है 420, इसमें हमें ऐड करना है टैक्स का रेट हमें निकाल लिया 180, तो 180 डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो। 70 की वैल्यू निकाल के 6 लाख में से 420 माइनस करने के बाद भी लिख सकते हो, आपकी अकॉर्डिंगली जैसा भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। तो ये वर्किंग नोट में चीज़ें करनी होती हैं। 420 में 180 ऐड करता हूँ तो 6 लाख वैल्यू आती है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। अब इंटरेस्ट का तो इसमें कोई काम है नहीं, ठीक है। आफ्टर टैक्स दिया था क्वेश्चन के अंदर, हमें बिफोर निकालने के लिए 6 लाख निकालना है। तो ये जो बेटा आपके पास ना बिफोर टैक्स तो है बट आफ्टर इंटरेस्ट है। अब काम आएगा इंटरेस्ट का। अब हम इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, दैट इज़ 9%, 450, 45,000 रुपीज़ आएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे किया हुआ है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट चाहिए, टैक्स तो हमें निकाल ही लिया बिफोर, तो 6 लाख में ये 45,000 का इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो ये 645 आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। सो एज़ पर द फॉर्मूला अब मैंने एसेट साइड से लेना है। फिक्स एसेट में मैं करंट एसेट से ऐड करूँगा और करंट लायबिलिटी माइनस करूँगा। ये हमारी प्लस आइटम्स है, ये हमारी माइनस आइटम्स है। तो मैंने ऐसे ही किया, 22 लाख प्लस 12 लाख करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज़ हैं, ये सब कर दिया। तो हमारे पास आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख। तो 645 डिवाइड बाई 30 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 21.5% आएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चंस करने हैं। अकाउंटिंग रेशो का चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।